सर्वांग कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम पूर्ण संख्याओं पर विचार करेंगे। जो पूर्ण संख्याएं अर्थात वोल नंबर्स जिस पर हम विचार करेंगे। तो आज हम देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के समूह में, यदि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को भी शामिल कर लेने से प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि प्राकृत संख्याओं के जो हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, उसके समूह में शून्य को भी शामिल कर लेने से हमें जो प्राप्त होती है संख्या, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। हमने ये पढ़ा था कि प्राकृत संख्या 1, 2, प्राकृत संख्या हमारी जो है, प्राकृत संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, 5 ये होती है। यदि इसमें 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण, है ना। तो इस तरीके से जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या की विशेषताओं को हम लेते हैं। पूर्ण संख्या की विशेषता क्या होती है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या भी कहलाती है, सभी प्राकृत संख्या। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है, इसलिए वो क्या होती है? प्राकृत नहीं हो सकती। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, यदि पूर्ण संख्या के समुच्चय हम लिखते हैं तो उस समुच्चय को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? प्रदर्शित करेंगे W से। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को, यदि एक रेखा है, एक रेखा खींच लिया हमने, इस रेखा पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से प्रदर्शित किए। यह हमारा दाईं भाग है, यह हमारा बाईं भाग है। तो दाएं भाग की संख्या हमेशा बाएं भाग की संख्या से अधिक होती है। दाएं भाग की संख्या हमेशा बाएं भाग से अधिक होती है। यदि हमें पूछे कि 2 या 7 में कौन सी पूर्ण संख्या बड़ी है? पूर्ण संख्या बड़ी है, तो हमारा उत्तर होगा 7, क्योंकि दाईं ओर की संख्या हमेशा बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। अब है पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे हमने 13 में 13 जोड़ा तो 26, ये पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। यदि हमने 0 में 1 जोड़ा तो 1 प्राप्त होगा। यदि 2 में 2 जोड़ा तो 4 प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या ही होता है। अब है पूर्ण संख्याओं का विकलन अथवा घटाव। यदि पूर्ण संख्या को घटाया जाए तो क्या प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होगी? तो देखते हैं। जैसे 5 में से हमने 2 को घटाया तो 3 प्राप्त हुआ, ये हमारी पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन 3 में से यदि 6 को घटाया तो हमें -3 प्राप्त हुआ, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में से किसी संख्या को घटाने पर हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। इसलिए घटाने पर हमेशा क्या है? पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण संख्याओं का गुणा, यदि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, पूर्ण संख्याओं का गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या ही होता है। जैसे 7 को 8 से गुणा किया
तो 56, 0 को 15 से गुणा किया तो 0। इसलिए यदि पूर्ण संख्या को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए तो हमेशा प्राप्त गुणनफल पूर्ण संख्या ही होता है। अब पूर्ण संख्याओं का भाग। पूर्ण संख्याओं का भाग, एक संख्या से विभाजन करने पर कोई ज़रूरी नहीं कि प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या हो। विभाजन यदि भाग देने पर हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो, अन्य संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो देखा, जैसे 10 में हमने 5 का भाग लगाया तो हमें 2 प्राप्त हो, ये तो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि 20 में 9 का भाग लगाएंगे तो हमारा प्राप्त होगा 20/9, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या का भाग देने पर हमेशा प्राप्त भागफल पूर्ण संख्या होगा। नहीं हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही हो, पूर्ण संख्या के अलावा अन्य संख्या भी प्राप्त हो सकती है। अतः आज हमने इस पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा। अब हम पूर्ण और प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं, जो आपको मैं बताता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके ऊपर आधारित है, जो हमने लक्ष्य की गाइड से देखे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की गाइड से आपको प्रश्न को समझा रहे हैं। देखेंगे आप प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न। ये देखिए, अभ्यास के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका, पहला जो प्रश्न दिया है, निम्न में से प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या कौन सी नहीं है? निम्न में से क्या 2 प्राकृत है, 0 प्राकृत है, 3 प्राकृत है, 4 प्राकृत है? देखो भाई, यहाँ 2 प्राकृत है, 3 प्राकृत है, 4 प्राकृत है, लेकिन ये 0 प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या बतानी है आपको। ये तो है नहीं, और नहीं ये है प्राकृत संख्या, है ना, और नहीं ये प्राकृत संख्या रही शेष ये, तो ये 4 आपकी क्या है? प्राकृत संख्या होगी। यही आपका उत्तर होगा। निम्न में से पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बतानी है आपको। तो पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? 0 से। इसलिए 0 एक पूर्ण संख्या है, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ये 0 हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब है, निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, 0 तो पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 3 -3 पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है, निम्न में से पूर्णांक है। पूर्णांक बताने हैं आपको। तो -2.3, -2, -4.3, -3.5, 3.5, इनमें से कौन सा पूर्णांक है ये आपको बताना है। तो पूर्णांक कौन सा है? जो पूरा वो संख्या हो वो पूर्णांक कहलाती है। -2 इसका पूर्णांक है। इस प्रकार से अभ्यास के प्रश्नों को हम हल करेंगे। इससे हमारी अधिक से अधिक हम फर्स्ट ग्रेड SSC, पटवारी और विभिन्न तैयारी की भर्तियों की तैयारी की परीक्षाओं को प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। धन्यवाद।